हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता। उसके काफ़ी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड पर डे करते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आज का हमारा कि दो चालकों को किसी तार के द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है तो इनकी गणना करनी है, उभयनिष्ठ विभव निकालना, संयोजन में ऊर्जा का ह्रास निकालना है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दो चालकों को अगर तार के द्वारा, मतलब यहाँ इसको तार के द्वारा अगर जोड़ दिया जाए तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है, ये सिद्ध करना है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमने किस तरह से चित्र बनाया है, तो दो चालक बना लिए, एक ए बना लिया और एक बी बना लिया। ठीक है, इसकी धारिता C1 है, दूसरे चालक की धारिता C2 है। इसका आवेश Q1 है, दूसरे चालक का आवेश कितना Q2 है, और इसका विभव V1 है, इसका विभव कितना है V2। इस तरह से हमने मान लिया ये। ठीक है, वही हमने लिखा कि माना A और B दो चालक है जिनकी धारिता C1 C2 है, आवेश Q1 Q2 और विभव कितना है V1 और V2 है। ठीक है, अब आगे हम सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? कुल आवेश से। कुल आवेश कितना है Q बराबर कितना हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी? फर्स्ट हो गई, है ना। ये कैसे आ गया आपका कुल आवेश? देखो, पहले चालक का आवेश प्लस दूसरे चालक का आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आपका कुल आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर CV, क्या पढ़ा था? Q बराबर CV। ठीक है, इक्वेशन क्या हुई आपकी? सेकंड, है ना। इसको बनाए या नहीं बनाए छोड़ दो, चलो। ठीक है, अब अगर पहले चालक की बात करें तो पहले चालक के लिए पहले चालक का आवेश कितना है? Q1 बराबर पहले चालक की धारिता कितनी है? C1 और विभव कितना है? V1। इक्वेशन क्या हो गई आपकी? सेकंड। फिर दूसरे चालक की बात करें तो दूसरे चालक का आवेश कितना है? Q2, उसकी धारिता कितनी है? C2 और विभव कितना है? V2। इसी इक्वेशन में मान रखा, इस समीकरण में पहले चालक के लिए और दूसरे चालक दोनों चालकों के लिए आवेश निकाल लिया। ठीक है, ये पहले चालक का आवेश है और ये दूसरे चालक का आवेश है। कहाँ मान रख दें? समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 मान रख रहे हैं तो Q इज इक्वल टू Q1 का मान कितना है? C1 V1, ये C1 V1 प्लस Q2 का मान कितना है? C2 और V2, ये रख दिया। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? 4 हो गई। ठीक है, इतना आ गया आपका, है ना। अब क्या निकालेंगे? कुल धारिता निकाल। अभी हमने कुल आवेश निकाला, अब हम निकालेंगे कुल धारिता। क्या निकालेंगे? कुल धारिता। कुल धारिता क्या होगी? C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी? ये 5। कैसे? पहले चालक की धारिता और दूसरे चालक की धारिता दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका कुल धारिता आ जाएगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने इसको चालक तार के द्वारा जोड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चालक ए को चालक बी से जोड़ देते हैं किसी तार के द्वारा, मान लो ये आपका एक तार हो गया, ये इस तार के द्वारा हमने इसको ए को बी से जोड़ दिया, तो आवेश जो है अधिक विभव से, है ना, मान लो अधिक विभव इसका है और कम विभव इसका है, तो जो आवेश है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। और कब तक प्रवाहित होता है? जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। ठीक है, हमेशा जब दो चालकों को अगर किसी तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश प्रवाहित होगा, लेकिन किसके अंतर के कारण? विभव के अंतर के कारण। ठीक है, मान लो ये चालक ए है और ये बी है, तो इसका अगर विभव ज्यादा है और इसका कम है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या आपका आवेश प्रवाहित होगा। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों पर विभव का मान क्या नहीं हो जाए? समान ना हो जाए। ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं, है ना, कि यदि, एक मिनट देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि दो चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होगा, लेकिन कहां से? अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक प्रवाहित होगा
जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। मतलब जब दोनों चालकों को तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो आवेश प्रवाहित होगा, लेकिन अधिक विभव से कम विभव की ओर कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये इनका जो विभव होगा वो V1 V2 नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, V रहेगा। इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, है ना, अतः यह माना उभयनिष्ठ विभव कितना है, V हो। तो उभयनिष्ठ विभव को कितना मान लिया हमने, V हो। तो एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था Q बराबर CV, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला, Q बराबर CV। इसमें मान रखेंगे अपन किसका, Q का और C का। देखो Q का मान कहाँ से, समीकरण 4 से, और C का मान समीकरण 5 से। तो यह लिख देंगे समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर। समीकरण 4 और 5 से मान रख देंगे किसमें, Q का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2। कितना, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, इतना बराबर C का मान कितना है, समीकरण 5 से C1 C2 कितना है, C1 प्लस C2 है, और इनटू V ऐसा कैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में इसका विभव क्या हो गया, दोनों का V1 V2 नहीं रहा। जब इनको तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से V का अगर मान निकाला तो इसको बट्टे में पहुँचा दे तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव आ गया। क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव। इसका व्यंजक पूछा था सबसे पहले तो हमसे कि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन। तो आप देखें पहला क्वेश्चन हो गया उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। ये इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन बना सकते हैं अपन इसको, 6 हो गई, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है संयोजन में ऊर्जा की हानि, तो ऊर्जा ह्रास निकालना है। तो सबसे पहले तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा निकालेंगे, फिर दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा, दोनों, है ना। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, ऊर्जा ह्रास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा ह्रास, ठीक है। एक मिनट, ह्रास, ऊर्जा ह्रास निकाल रहे हैं, हानि निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा की हानि या ह्रास निकाल रहे हैं, तो किस तरह से निकालेंगे, है ना। हमसे पूछा था ऊर्जा की हानि या ह्रास पूछा था, ठीक, इतना। तो देखें आप, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, पहले क्या निकालेंगे, जब दोनों चालकों को जोड़ा नहीं गया है, इस चालक तार के द्वारा मान लो इसको जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, उस समय अपने को ऊर्जा निकालनी है। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। U बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। ये आपका फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, ठीक है, 1/2 CV²। तो किस तरह से आपका आएगा वो देखें आप, है ना। इसको लिख सकते हैं अपन U1, है ना, जो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल रहे थे, U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। देखो ये किसकी ऊर्जा है, पहले चालक की ऊर्जा है, कितनी, 1/2। पहले चालक की धारिता C1 है और विभव कितना है, V1 है, प्लस 1/2 ये दूसरे चालक की धारिता कितनी है, C2 और विभव कितना है, V2 है। तो इस तरह से, तो ये क्या निकल आई, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा। क्यों, क्योंकि जोड़ने से पहले दोनों की धारिताएं अलग अलग थी और विभव भी अलग अलग थे। तो एक का विभव V1 था, एक का V2 था, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 7 हो गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 7 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब यहां निकालेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले निकाली, अब दोनों चालकों को जोड़ने के बाद निकाल रहे हैं। तो उसको कैसे दर्शाएंगे, U2 से। कैसे दर्शाएंगे, U1 और U2 दर्शा रहे हैं अपन, तो इसको दर्शाएंगे U2,
इज इक्वल टू, जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी हो जाएगी वो समझना हमें, 1/2। पहले चालक देखो जोड़ने के बाद अगर इसको इस तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो दोनों का विभव कितना हो जाता है v। तो 1/2 पहले चालक की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2, C1 उसकी धारिता है, विभव कितना है v रहेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद विभव v1 v2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा v ही रहेगा, क्योंकि विभव कैसा हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। प्लस दूसरे चालक की 1/2 C2 दूसरे चालक की धारिता, लेकिन उसका विभव भी कितना होगा v2। दोनों सेम है। देखो इसमें क्या अंतर है, जोड़ने से पहले विभव v1 और इसका v2 था, लेकिन जो जैसे ही उनको चालक तार के द्वारा जोड़ दिया है तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो v1 और v2 की जगह क्या आएगा v आएगा। ठीक है, अब यहाँ से u2 का मान अगर थोड़ा तरीके से निकालें तो इसमें से 1/2 कॉमन है। ठीक है, और इधर हमारा क्या कॉमन है v² कॉमन है। तो क्या बचा आपका C1 प्लस C2 बचेगा। देखो यहाँ से 1/2 कॉमन तो C1 और v² कॉमन, तो यहाँ बचा C1 प्लस यहाँ बचा C2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 6 से v का मान यहाँ रख सकते हैं अपन, है ना। किससे? समीकरण 6 से, समीकरण एक मिनट, समीकरण 6 से किसका मान v का मान रखने पर, समीकरण 6 से अगर v का मान रखते हैं तो देखो v का मान ही है आपका। ठीक है, तो u2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये तो आपका आएगा क्या C1 प्लस C2, है ना, इनटू v का स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है ये है, v का स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या C1 v1 प्लस C2 v2 इसका स्क्वायर, और बटे नीचे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है v का स्क्वायर लिखा है, वहाँ v की वैल्यू ये पूरी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर भी होगा और नीचे का, मतलब अंश का स्क्वायर भी होगा, हर का स्क्वायर भी होगा, तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस C1 प्लस C2 से ये एक कैंसिल हो गया, 2 घात थी, तो बचा क्या आपका, बचा आपका u2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ये बचा, और यहाँ बचेगा आपका ऊपर C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर और बटे कितना C1 प्लस C2। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी 7th हो गई थी, तो ये हो गई 8। इक्वेशन क्या हो गई 8। अब देखो ये जोड़ने से पहले की ऊर्जा है और ये जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। ठीक है, अब हमें ऊर्जा की हानि निकालनी, ह्रास निकालना है, तो हम u1 में से u2 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि जोड़ने से पहले ऊर्जा ज़्यादा थी और जोड़ने के बाद जब आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है तो कुछ आवेश इस तार में भी रह जाएगा और कुछ क्या होगी, ये तार क्या होगा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो कुछ ऊर्जा किसमें ऊष्मा के रूप में चेंज हो जाएगी, इसलिए ऊर्जा की क्या होती है हानि होती है। तो ये ऊर्जा ज़्यादा है, ये ऊर्जा कम है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ऊर्जा की हानि निकल आएगी। ठीक है, देखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। एक मिनट, देखिए अब ऊर्जा की हानि निकाल रहे हैं, है ना, क्लीन कर दिया पूरा। ये इक्वेशन 7 था और इक्वेशन 8 था। इसमें संयोजन से पहले ऊर्जा है और ये संयोजन के बाद की ऊर्जा है। ठीक है ना, तो किस तरह से निकलेगा, पहले ऊर्जा ज़्यादा थी, जोड़ने के बाद कुछ ऊर्जा की क्या हो गई हानि हो गई, तो कितनी हानि हुई वो निकालना है, तो घटाकर निकाल लेंगे हम। ठीक है, कौन से समीकरण से, यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन कौन से समान रख रहे हैं, समीकरण 7 व 8 से, बस इतना लिख देना तो ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो देखें आप इज इक्वल टू u1 का मान कितना है 1/2 C1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2, है ना, यहाँ 1/2 है, सॉरी यहाँ छूट गया था, ये 1/2 C2 v2 का स्क्वायर, ये u1 का मान है, माइनस u2 का मान कितना है आपका 1/2 C1 v1 प्लस C2 v2 का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब हम किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ भी और यहाँ भी 1/2 कॉमन है, तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या आपका, यहाँ बचा C1 v1 का स्क्वायर प्लस C2 v2 का स्क्वायर बचा, है ना, इसका बटे कुछ नहीं है तो क्या ले लिए 1, माइनस यहाँ से ये कॉमन, तो क्या बचा आपका C1 v1 प्लस C2 v2 का तो होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से। अब ये 1/2 तो चलते जाएगा, यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा आपका C1 प्लस C2, क्योंकि बने इधर तो C1 प्लस C2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, इसका इधर होगा
तो इसको लिख लेते हैं C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर इंटू, देखो इसका गुणा इधर होगा तो इंटू C1 प्लस C2, ये लिख लिया हमने। बीच में क्या माइनस, एक का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ठीक है, देखें आप, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ, ठीक है। पहले C1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो C1 का तो क्या आ जाएगा स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर पहले से है। C1 का गुणा C1 V1 का स्क्वायर में किया तो C1 का स्क्वायर हो गया और V1 ऐसा कैसे ही, प्लस C1 का गुणा किस में किया, इसमें, है ना, ठीक है, सॉरी, है ना। C1 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका C1 C2 V2 का स्क्वायर। C1 का गुणा दोनों में कर दिया, अब किसकी बारी, C2 की बारी। C2 का गुणा करेंगे इसमें पहले में, तो कितना आ जाएगा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर C2 का गुणा किस में करेंगे, C2 V2 स्क्वायर में, तो प्लस कितना हो जाएगा, C2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, समान संख्या है, और V2 का स्क्वायर पहले से है, इतना हो गया। देखो पहले इसका गुणा इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर C2 का गुणा इसमें और इसमें, इस तरह से आएगा। बीच में क्या है माइनस, तो ब्रैकेट लगेगा आपका, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो हम लिख देते हैं इधर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला। तो देखते हैं अपन, a की वैल्यू कितनी है C1 V1, ये पूरी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a का स्क्वायर मतलब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब इसका C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और C1 V1 और C2 V2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका C1 C2 और V1 V2, इस तरह से आएगा। फिर से देखें आप, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, प्लस 2a और b, इनको गुणा किया तो इससे आ गया, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा था आपका, बटे में हमारा चल रहा था C1 प्लस C2, ठीक है, इतना चल रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, प्लस, ठीक है, C1 C2 V2 का स्क्वायर ये भी चल रहा है, प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का भी स्क्वायर, इतना। माइनस से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, कितना C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये भी माइनस का हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2, है ना। और बटे में कितना बचा, वही संख्या जो चल रही है आपकी, ये C1 प्लस C2, ठीक है, थोड़ा सा 2 लिख देते ताकि क्लियर हो जाए, C1 प्लस C2, इतना। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है वो देखना है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, और यहाँ भी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर है, प्लस का और माइनस का कैंसिल। फिर इसको इसी प्रकार यहाँ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और यहाँ भी आपका C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर है, ये कैंसिल, ठीक है। बचा क्या आपका वो लिख लेते हैं, है ना, 1/2 बच रहा है आपका, वो समझना क्या बच रहा है, C1, इसको पहले लिख रहे हैं ना, C1 C2 V1 का स्क्वायर बच रहा है, प्लस इसको लिख रहे हैं बाद में C1 C2 V2 का स्क्वायर बच रहा है, प्लस लास्ट वाला बच रहा है माइनस कितना 2 C1 C2 V1 V2, इतना बच रहा है ना। और बटे में क्या बच रहा है, बटे में वही चीज़ है C1 प्लस C2। अब देखो दोनों जगह से ऊपर, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2, तीनों जगह से हमने क्या कॉमन ले लिया, C1 C2 कॉमन ले लिया, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो हमने ये 1/2 तो आपका चल ही रहा था, ठीक है,
दोनों सभी जगह से हमने कितना कॉमन लिया, C1 C2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। वो इधर कॉमन ले रहे हैं अपन, ये इधर C1 C2 कॉमन, और बटे में C1 प्लस C2 तो चल ही रहा है। फिर से देखें आप, ये C1 C2 कॉमन लेंगे और यहाँ बटे में चल रहा है, ये इंटू में चल रहा है, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा B1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस B2 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस 2B1 V2 बचेगा। क्या बचेगा, B1 का स्क्वायर बचेगा प्लस V2 का स्क्वायर बचेगा और माइनस 2B1 V2 बचेगा, ठीक है। ये बचा हुआ है आपका, है ना। अब ये यहाँ एक और फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये लगा देते हैं, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं अपन कितना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और इंटू C1 C2 तो आपका चल ही रहा है, और बटे में C1 प्लस C2 है, ठीक है। और ये आपका ऊर्जा हास चल रहा था, ऊर्जा हास या हानि, ठीक है ना। तो इतना आपका ऊर्जा की हानि हुई, ये आपका ऊर्जा की हानि या हास निकल आया, ठीक है। इस तरह से ऊर्जा हास निकलेगा। अब यहाँ हमें ये बीच में प्लस लगा होता तो इससे कैंसिल हो जाता है, ये इंटू लगा, ये बीच में प्लस लगा है, ठीक है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से अपन ने आज ऊर्जा हास किया। इसको एक बार रिपीट, आप वीडियो को 2 बार आप रिपीट करोगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा।